यंग बॉयज ऑफ एज 20 ईयर्स पे हेयर लॉस की समस्या के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में मैंने बताया 20 ईयर्स बॉयज की हेयर लॉस, पार्ट 2 में बताया 20 ईयर्स यंग गर्ल्स की प्रॉब्लम, पार्ट 3 में मैंने बताया 20 ईयर्स यंग गर्ल एंड बॉयज की डैंड्रफ की समस्या, पार्ट 4 में मैं आपको बता रहा हूँ यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ 20 ईयर्स हैविंग द ईचिंग। देखिए, सिर में खुजली होना एक बहुत कॉमन समस्या है। इसके कई कारण हैं। उसमें एक मुख्य कारण है डैंड्रफ का, दूसरा कारण है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, तीसरा कारण है किसी चीज से एलर्जी हो जाना, जैसे डाई लगाई या कोई सोप या शैम्पू चेंज किया, चौथा कारण है आप किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो जाना आपको, पांचवा कारण है एक्जिमा यदि आपको हो गया, छठा कारण है आपको एंजाइटी और स्ट्रेस में भी लोगों को ईचिंग होती है। फिर और भी कई कारण हैं। जो लोग ये सोचते हैं सिर को अच्छे से साफ करने से मेरे बाल झड़ जाएंगे या बाल टूट जाएंगे, वो अपने सिर को साफ नहीं करते और पुअर हाइजीन हो जाती है। ऐसे लोगों में भी ईचिंग होती है बिकॉज ऑफ द पुअर हाइजीन। तो ये सारे मोस्ट कॉमन कॉजेज मैंने आपको यंग एज ऑफ 20 ईयर्स बॉयज एंड गर्ल्स के बताए। अब इसका समाधान क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट हम हाइजीन को लेते हैं कि आपकी हेयर हेल्थ, हेयर हाइजीन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। और सिर को क्लीन करते वक्त शैम्पू लगाइए। इवन एवरीडे यदि आप कोई माइल्ड शैम्पू का उपयोग करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। और अक्सर लोगों में होता है कि जॉनसन बेबी शैम्पू इज गुड। नो, बेबी शैम्पू को बनाया गया बच्चों के लिए, उसका पीएच लेवल डिफरेंट होता है। और एडल्ट के लिए जो होता है स्लाइटली एसिडिक पीएच होना चाहिए, और बच्चों के लिए माइल्ड एल्कली पीएच बनाया जाता है जिससे कि उनकी आंखों में जलन ना हो। तो आपको जॉनसन बेबी शैम्पू का उपयोग एडल्ट एज पे नहीं करना है, बल्कि कीटाकनाजोल जिंक पैराथन का शैम्पू या कोई भी अच्छे क्वालिटी का शैम्पू का रेगुलर आप उपयोग कर सकते हैं। अच्छे से शैम्पू लगाएं, अच्छे से क्लीन करें, कॉम्ब से अच्छे से क्लीन करें तो आपका डैंड्रफ निकल जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा इचिंग होती है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को या डॉक्टर को कंसल्ट करिए। हो सकता है आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है एक्जिमा हो सकता है आपको ज़्यादा सीवियर सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो, सोरियासिस हो। ये सब का डायग्नोसिस स्किन का डॉक्टर या प्लास्टिक सर्जन करेगा और वो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा। लेकिन खुजली के लिए आपको आपके हाथ में क्या, हाइजीन को मेंटेन करना, डैंड्रफ से मुक्ति होना है। खुजली के साथ यदि आपको दिखता है कि आपके सिर पे लाल चकत्ते भी बन रहे हैं, हल्का सा रेड स्पॉट बन रहा है, रेज्ड है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो ही आपकी खुजली का इलाज करेंगे। कभी कभी आप नहाने से पहले ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑयल की जेंटल मसाज कर सकते हैं। कई बार ड्राइनेस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ईचिंग। तो जिनकी स्किन की ड्राई प्रकृति होती है उनमें सप्ताह में 1 या 2 बार या 3 बार नहाने से पहले ऑयल लगाने से उनकी ड्राइनेस कम होती है, उससे भी उनका ईचिंग का कंट्रोल हो सकता है। अतः जो मैंने आपको कॉज बताया उसका काफ़ी हद तक इलाज आपके हाथ में। लेकिन यदि ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर। डायरेक्टली आपको स्टेरॉइड का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि यदि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ और आपने स्टेरॉइड का उपयोग किया तो आपका फंगल इन्फेक्शन फैल जाएगा। थैंक यू।